वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोरोना वायरस के कारण पहले आपकी क्लासें जुलाई माह से प्रारंभ होती थी, लेकिन अब की बार कोरोना वायरस के कारण जो आपका सत्र है वो नवंबर माह से प्रारंभ होने जा रहा है। तो 1 नवंबर से आपकी क्लासें ऑनलाइन प्रारंभ होने जा रही हैं। अभी ऑफलाइन क्लासों के बारे में राजस्थान सरकार द्वारा गाइडलाइंस नहीं दिए गए हैं कि कब ऑफलाइन क्लास आपकी प्रारंभ होगी, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों से निवेदन है कि वो ऑनलाइन क्लास में जो भी वीडियो डाले जाएं, जो भी पीडीएफ डाली जाएं, उनका अध्ययन करें। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड के टॉपिक, पहले यूनिट फर्स्ट है, उसका फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का अपकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सदिशों के अपकलन का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम वेक्टर फंक्शन ऑफ ए सिंगल स्केलर वेरिएबल, एकक सदिश अदिश चर का सदिश फलन, एकक जो अदिश चर है उसका सदिश फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें पहला आता है स्केलर फंक्शन अदिश फलन। माना कि आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तथा डी सबसेट है किसका, आर का। चूंकि आर क्या है, रियल नंबर्स हैं, उनका क्या है, समुच्चय है। तो डाटा डी सबसेट है आर का। तो यदि प्रत्येक टी स्मॉल टी बिलोंग्स टू डी के संगत फाई टी से एक अद्वितीय अदिश राशि प्राप्त हो तो फाई टी चर टी का एक अदिश फलन कहलाता है। वेक्टर फंक्शन सदिश फलन, वेक्टर फंक्शन सदिश फलन, यदि प्रत्येक टी बिलोंग्स टू डी के संगत एफ टी से एक सदिश प्राप्त होता है हो तो एफ टी अदिश चर टी का एक सदिश फलन वेक्टर फंक्शन कहलाता है। यदि टी के प्रत्येक एकक सिंगल मान के लिए एफ टी का एक और केवल एक अर्थात अद्वितीय यूनिक मान ही विद्यमान हो तो इसे टी का एक मानीय या सिंगल वैल्यूड सदिश फलन कहते हैं। तो टी का क्या कह रहा है, स्मॉल टी बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल डी के संगत एफ टी से एक सदिश प्राप्त होता है तो एफ टी अदिश चर टी का एक सदिश फलन कहलाता है। यदि टी के प्रत्येक सिंगल मान के लिए एफ टी कब क्या हो, केवल एक और केवल एक का एक और केवल एक अर्थात अद्वितीय यूनिक मान ही विद्यमान हो तो उसे टी का क्या कहते हैं, टी के प्रत्येक एक सिंगल मान के लिए एफ टी का एक और केवल एक मान विद्यमान हो, मतलब अद्वितीय मान विद्यमान हो, उसके अलावा कोई मान विद्यमान नहीं हो तो इसे टी का एक मानीय सिंगल वैल्यूड सदिश फलन कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक सदिश को दिए गए तीन असमतलीय सदिशों के एक घात संचय लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक जो सदिश है उसको दिए गए तीन असमतलीय सदिशों के एक घात संचय लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः एफ टी को डिकम्पोज अवघटन रूप में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ वन टी इंटू आई कैप प्लस एफ टू टी जे कैप प्लस एफ थ्री टी के कैप, जहाँ एफ वन टी एफ ऑफ टी एफ ऑफ थ्री ऑफ टी एफ ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ थ्री ऑफ टी अदिश चर टी के अदिश फलन है। जब सदिश फलन आर इक्वल टू एफ ऑफ टी को घटक रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह टी जैसे प्राचल कहा जाता है, जिस टी है उसे क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहा जाता है, के भिन्न भिन्न मानों के लिए समष्टि के भिन्न भिन्न बिंदुओं के स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर्स को व्यक्त करता है। जो जो टी में परिवर्तन आता है आर इक्वल टू एफ ऑफ टी का अंतिम बिंदु एक सतत वक्र निर्धारित करता है जिसे समष्टि वक्र कहते हैं, जिसे स्पेस कर्व कहते हैं। एग्जाम्पल, एक गतिमान कण की एक वक्र के अनुदिश किसी क्षण t पर स्थिति p है जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश r है। जो जो कण गतिमान होता है सदिश r में भी परिवर्तन होता है, अतः r के समय t का सदिश फलन लिया जा सकता है। इसी प्रकार किसी गतिमान कण का वेग तथा त्वरण समय t के सदिश फलन है।
उनका वेग और त्वरण है वो समय t के क्या है, सदिश फलन है। कन्वर्सली विलोमतः ए वक्र सदैव उस पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति सदिश r के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है जहाँ r अदिश चर t जो क्या है, प्राचल है, का फलन होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, वृत्त का मानक सदिश समीकरण। हम जानते हैं कि मूल बिंदु पर केंद्र तथा ए त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के प्राचल निर्देशांक x इक्वल टू ए कॉस टी होता है तथा y इक्वल टू क्या होता है, ए साइन टी होता है। x इक्वल टू ए कॉस टी और y इक्वल टू बी ए साइन टी, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया इसको। अतः r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप में 1 से जो प्रस्तावित जो मान है, x का मान y का मान है, प्रस्तावित करने पर 1 से मानों को रखने पर वृत्त का अभिष्ट मानक सदिश समीकरण प्राप्त होगा। हमें r इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस जेड का मान कितना है, 0 0 के कैप, जहाँ ए एक अचर है तथा चर टी क्या है, अदिश है। तो वृत्त का क्या प्राप्त हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन प्राप्त हो गई। इसके बाद एग्जाम्पल 2 है स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय की मानक सदिश समीकरण। परवलय की मानक सदिश समीकरण क्या होती है, r इक्वल टू ए टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2at जे कैप प्लस 0 के कैप, जहाँ ये एक अचर है। इसके बाद है स्टैंडर्ड एग्जाम्पल स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दीर्घवृत्त की मानक सदिश समीकरण। r इक्वल टू होता है ए कोस टी आई कैप प्लस बी साइन टी जे कैप प्लस 0 के कैप, जहाँ a और b अचर है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, सदिश फलन की सीमा। लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, सदिश फलन की सीमा। तो डेफिनेशन देखें पहले इसकी। सदिश आई सदिश फलन एफ ऑफ टी की टी बराबर टी जीरो पर, टी बराबर टी नॉट, टी जीरो बोल देते हैं हम बोलचाल भाषा में, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, टी इक्वल टू टी नॉट पर सीमा कहलाता है यदि प्रत्येक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन, चाहे जितनी छोटी क्यों न हो, एप्सिलॉन क्या है, धनात्मक संख्या तो है लेकिन ये बहुत छोटी संख्या है, के संगत क्रॉसपॉन्डिंग एक ऐसी धनात्मक संख्या डेल्टा विद्यमान हो कि टी माइनस जो टी जीरो मॉडुलस ऑफ टी माइनस टी नॉट का मान है वो 0 से बड़ा है लेकिन लेस देन इक्वल टू डेल्टा, एम्प्लाई डेट मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन। यदि टी के टी नॉट को अग्रसर होने पर एफ टी की सीमा एल हो तो इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। चूंकि एप्सिलॉन क्या है, बहुत ही छोटी संख्या है, ट्रिपल नंबर से, तो लिमिट टी टेंस टू टी नॉट एफ ऑफ टी इक्वल टू आई, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जो लिमिट पढ़ी है हमने, सीमाओं के बारे में पढ़ा है, तो सीमाओं से रिलेटेड कुछ थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सम थ्योरम ऑन लिमिट्स, सीमाओं के कुछ प्रमेय, सीमाओं पर बेस्ड कुछ थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली थ्योरम है सदिशों की सीमाओं से संबंधित कुछ प्रमेय निम्नलिखित हैं। यदि एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी किसी अदिश चर टी के दो सदिश फलन हो, कोई अदिश चर टी के दो सदिश फलन दे रखे हैं हमें, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी हो तथा फाई ऑफ टी टी का क्या हो, अदिश फलन हो, तो एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी कोई अदिश चर है टी के दो सदिश फलन दे रखे हैं, कौन कौन से, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी, और फाई ऑफ टी क्या है, टी का क्या है, अदिश फलन है हो। तो पहली जो थ्योरम है सीमा की पहली प्रमेय है वो क्या है, फर्स्ट प्रमेय है वो जोड़ से एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जोड़ से रिलेटेड है और बाकी से रिलेटेड है। तो एडिशन से रिलेटेड दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंस टू टी नॉट एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी इक्वल टू होगा लिमिट ऑफ टी टेंस टू टी नॉट एफ ऑफ टी, अलग अलग फंक्शन की लिमिट लिखा सकते हैं, प्लस लिमिट टी टेंस टू टी नॉट जी ऑफ टी। इसी प्रकार माइनस के लिए रख सकते हो, सब्सट्रैक्शन के लिए लिमिट टी टेंस टू टी नॉट एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू टी नॉट एफ ऑफ टी माइनस लिमिट टी टेंस टू टी नॉट जी ऑफ टी। इसके बाद अगली थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन के लिए,
लिमिट टी टेंस टू टी नॉट एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी इक्वल टू, अलग अलग फंक्शन के अलग अलग लिख सकते हैं। लिमिट ऑफ टी टेंस टू टी नॉट एफ ऑफ टी इंटू लिमिट टी टेंस टू टी नॉट जी ऑफ टी। थर्ड थ्योरम है, ये डॉट प्रोडक्ट के लिए थी, थर्ड इसको ये तो थी डॉट के लिए। इसके बाद अगले गुणा के लिए भी थ्योरम है, सेम एज इट इज है। लिमिट टी टेंस टू टी नॉट एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी इक्वल टू होगी लिमिट टी टेंस टू टी नॉट एफ ऑफ टी इंटू लिमिट टी टेंस टू टी नॉट जी ऑफ टी। फोर्थ है लिमिट टी टेंस टू टी नॉट फाइव ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, क्योंकि फाइव ऑफ टी क्या है, अदिश फलन है, और जबकि ये एफ ऑफ टी क्या है, अदिश चर का सदिश फलन है। तो उसमें अदिश चर के लिए भी यही प्रक्रिया रहेगी, मतलब बराबर लिमिट टी टेंस टू टी नॉट फाइव ऑफ टी इंटू लिमिट टी टेंस टू टी नॉट इंटू एफ ऑफ टी। इसके बाद लास्ट थ्योरम है, जो 5वें नंबर की थ्योरम है, वो है लिमिट टी टेंस टू टी नॉट मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ लिमिट टी टेंस टू टी नॉट एफ ऑफ टी। तो ये हमारी सीमा से रिलेटेड, लिमिट से रिलेटेड क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो वे थ्योरम है, हमें आगे हम लिमिट से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे उनमें ये थ्योरमें यूज होगी, कि हम एडिशन के रूप में कोई संख्या दे रखी है तो उनके अलग अलग की दो फंक्शन दे रखे, दोनों को ऐड कर रखा है, तो उनके अलग अलग पे लिमिट हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और मान निकाल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सबसे पहले आपके बीएससी फर्स्ट ईयर है उसकी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है, उसमें के बाद उसमें पढ़ाया कि जो यूनिट फर्स्ट है उसमें सबसे पहले हमने सदिशों का अपकलन टॉपिक से प्रारंभ किया। उसमें हमने सबसे पहले सदिशों का अपकलन के बारे में बताया, उसके बाद उसमें एक मानीय फलन क्या होते हैं उसके बारे में बताया, तथा कुछ स्टैंडर्ड मानक समीकरण भी बताए, जैसे दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है उसके बारे में आपको बताया, परवलय का मानक समीकरण क्या होता है उसके बारे में बताया। उसके बाद हमने लिमिट की डेफिनेशन बताई कि सीमा की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट सदिश फलन की सीमा क्या होती है। उसके बाद सीमा से रिलेटेड सम थ्योरम बताई, कुछ थ्योरमों के बारे में बताया। तो जब भी आपको टाइम मिले, जो भी आज पढ़ाया गया है पहली क्लास में उसके बारे में अध्ययन करें, इसके बाद आगामी क्लास में जो पढ़ाया जाए वो आपको समझ में आ सके, इसलिए जो आज इस क्लास में पढ़ाया है उसके बारे में अध्ययन करें। इसके बाद हम अगली क्लास में कुछ नए टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट।